गांव का गरीब का बच्चा भी अब अपने सपने साकार कर सकता है। भाषा के कारण उसकी जिंदगी में अब रुकावट नहीं आने वाली है। अब पढ़ाई का मतलब डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। देश अपनी पारंपरिक स्किल को भी अब आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है। साथियों, स्किल का क्या महत्व होता है, इसे आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। एक समय आप में से अधिकांश लोग सौराष्ट्र में अपना घर छोड़कर, खेत खलिहान छोड़कर, अपने दोस्त रिश्तेदार छोड़कर हीरा घिसने, हीरा घसू के रूप में सूरत आए थे। एक छोटे से कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहा करते थे, लेकिन ये आपकी स्किल ही थी, आपका कौशल ही था, जिसकी वजह से आज आप लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। और पांडुरंग शास्त्री जी ने तो आपके लिए कहा था, रत्न कलाकार कहा था। हमारे कान्जी भाई तो स्वयं में एक उदाहरण है। अपनी आयु की परवाह न करते हुए वो पढ़ते ही गए, नया नया कौशल अपने साथ जोड़ते ही चले गए। और शायद आज भी पूछोगे कि कांजी भाई कोई पढ़ाई वढ़ाई चल रही है क्या, तो हो सकता है कुछ तो पढ़ते ही होंगे। ये बहुत बड़ी बात है जी। साथियों, स्किल और इकोसिस्टम से मिलकर आज नए भारत की नींव रख रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया की सफलता हमारे सामने है। आज भारत के स्टार्टअप्स पूरी दुनिया में पहचान बना रहे हैं। हमारे यूनिकॉर्न्स की संख्या अब रिकॉर्ड बना रही है। कोरोना के कठिन समय के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ने जितनी तेजी से वापसी की है, उससे पूरा विश्व भारत को लेकर आशा से भरा हुआ है। अभी हाल में एक विश्व संस्था ने भी कहा है कि भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मुझे विश्वास है, गुजरात राष्ट्र निर्माण के अपने प्रयासों में हमेशा की तरह सर्वश्रेष्ठ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ करेगा। अब तो भूपेंद्र भाई पटेल जी और उनकी पूरी टीम एक नई ऊर्जा के साथ गुजरात की प्रगति के इस मिशन में जुट गए हैं। साथियों, वैसे भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद आज पहली बार मुझे इतने विस्तार से गुजरात के लोगों को संबोधित करने का अवसर मिला है। एक साथी कार्यकर्ता के रूप में भूपेंद्र भाई से मेरा परिचय 25 वर्ष से भी ज्यादा का है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि भूपेंद्र भाई एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो टेक्नोलॉजी के भी जानकार हैं और जमीन से भी उतना ही जुड़े हुए हैं। अलग अलग स्तर पर काम करने का उनका अनुभव गुजरात के विकास में बहुत काम आने वाला है। कभी एक छोटी सी म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका के सदस्य, फिर नगर पालिका के अध्यक्ष, फिर अहमदाबाद महानगर के कॉरपोरेटर, फिर अहमदाबाद महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, फिर औड़ा जैसी प्रतिष्ठित संस्थान के चेयरमैन, करीब करीब 25 वर्षों तक अखंड रूप से उन्होंने ग्रास रूट शासन प्रशासन को देखा है, परखा है, उसका नेतृत्व किया है। मुझे खुशी है कि आज
ऐसे अनुभवी व्यक्ति गुजरात की विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए गुजरात का नेतृत्व कर रहे हैं। साथियों, आज हर गुजराती को इस बात का भी गर्व होता है कि इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद, इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी, 25 साल तक कार्य करने के बाद भी भूपेंद्र भाई के खाते में कोई विवाद नहीं है। भूपेंद्र भाई बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन कार्य में कभी कोई कमी नहीं आने देते। एक साइलेंस वर्कर की तरह, एक मूक सेवक की तरह काम करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। बहुत कम ही लोगों को यह भी पता होगा कि भूपेंद्र भाई का परिवार हमेशा से आध्यात्म के प्रति समर्पित रहा है। उनके पिताजी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। मेरा विश्वास है ऐसे उत्तम संस्कार वाले भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात चौतरफा विकास करेगा। साथियों, मेरा एक आग्रह आप सभी से आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भी है। इस अमृत महोत्सव में आप सभी को भी कुछ संकल्प लेना चाहिए, देश को कुछ देने वाला मिशन शुरू करना चाहिए। ये मिशन ऐसा हो जिसका प्रभाव गुजरात के कोने कोने में नजर आना चाहिए। जितना सामर्थ्य आप में है, मैं जानता हूं आप सब मिलकर के ये कर सकते हैं। हमारी नई पीढ़ी देश के लिए, समाज के लिए जीना सीखे, इसकी प्रेरणा भी आपके प्रयासों का अहम हिस्सा होनी चाहिए। सेवा से सिद्धि के मंत्र पर चलते हुए हम गुजरात को, देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। आप सबके बीच लंबे अरसे के बाद आने का सौभाग्य मिला। सबके यहां वर्चुअली मैं सबके दर्शन कर रहा हूं। सारे पुराने चेहरे मेरे सामने हैं અને ભલે દૂરથી તો દૂરથી પણ તમને બધાને મળ્યાનો આનંદ તો આવે જ। તમારી પ્રેમ વર્ષાનો અનુભવ થાય જ થાય। અને આજે આપ સૌને ભલે દૂરથી પણ ફરી એકવાર મળવાનો મોકો મળ્યો। બધા વડીલોને પણ હું તો આજે જોઉં છું। બધા ખૂબ મોટી ઉંમરના વડીલોએ બેઠા છે। એ બધા આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા। એમનો પણ આભાર માનું છું। અને આપ સૌએ આટલો બધો પ્રેમ વરસાવ્યો અને ખૂબ મહત્વાકાંક્ષી યોજનાને સાકાર કરવા માટે આગળ ધપી રહ્યા છો, ત્યારે કાનજીભાઈ અને એમની પૂરી ટીમને અને ખાસ કરીને આમાં તો બધા જવાનિયાઓ જોડાયેલા છે, આ બધાને મારી ખૂબ ખૂબ શુભકાमनाओं। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आवजो। खूब खूब आभार माननीय श्री वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब श्री। आप दूर छो पण अमे अमारा दिलनी नजीक छो। आपना अति व्यस्त शेड्यूल मांथी आप समय काढी आजना प्रसंगना उपस्थित रह्या, तेना माटे सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज, दाताश्रीओ, ट्रस्टीश्रीओ तथा आप सूरतवासीओ आपनो आभार व्यक्त करे छे।